आएंगे तो जब देहरादून आएंगे तो निश्चित तौर से संक्रमण बढ़ने का या उन पर संक्रमण होने का खतरा लगातार बढ़ जाता है। ऐसे में एक रास्ता ये भी अपनाया जा रहा है कि वर्चुअल सत्र में भी विधायक को जोड़ा जा सकता है। अगर कोई अपनी विधानसभा से जुड़ना चाहता है, अगर वो जिस जगह है, और उसके साथ जो यहाँ पहुंचता है तो उसके बीच में सोशल डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, वो कितनी सोशल डिस्टेंस यहाँ पर होनी चाहिए, 2 गज की दूरी कैसी बनाई जाए, क्योंकि 70 विधानसभा की बात की जाए, 71 मनोनीत विधायक को जोड़ करके 71 की जो संख्या है, ऐसे में जो सत्र है वो काफी छोटा है, तो उसको ठीक यहाँ पर किया जा रहा है। जो पत्रकार दीर्घा है उसमें यहाँ पर विधायकों के बैठने की व्यवस्था बनाई जा रही है, जो दर्शक दिख रहा है उसमें विधायकों के बैठने की व्यवस्था बनाई जा रही है, ताकि जो एक सोशल डिस्टेंस की जो बात है वो बरकरार रहे। बिल्कुल रतन, और इस बार चूंकि कोरोना की वजह से समस्या तो है ही, लेकिन पहाड़ में हुई बारिश ने भी आम लोगों को प्रभावित किया है। किन मुद्दों पर को लेकर के इस बार के सत्र में चर्चा हो सकती है? देखिए, सत्र की अगर हम सत्र की बात करते हैं, निश्चित तौर से बारिश लगातार उत्तराखंड के अंदर होती रहती है, और ये मौसम ऐसा है कि प्राकृतिक आपदाएं भी उत्तराखंड के अंदर आती है। बादल फटने की खबर लगातार जब आती है तो लोगों की जान माल का नुकसान भी होता है, भूस्खलन होता है, सड़कें धंसती है, तो गाड़ियां भी उसकी चपेट में आती है, बड़े बड़े बोल्डर टूटते हैं और लोगों की मृत्यु तक यहाँ पर हो जाती है। इस वक्त सत्र की अगर हम बात करें तो जो सरकार है, सरकार को घेरने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए विपक्ष ने अपना बड़ा मुद्दा जो बनाया वो बनाया बेरोजगारी का। तो बेरोजगारी एक ऐसा सबसे बड़ा मुद्दा है जो सत्र के दौरान पूछ सकता है। वहीं इसके साथ ही बेरोजगारी का मुद्दा हो, गन्ना किसानों के भुगतान की हम बात करें, भले सरकार ने कहा कि हमने गन्ना किसानों का भरपूर भुगतान दिया, उस मुद्दे को यहाँ पर उठाया जा सकता है। हरीश रावत बेरोजगारी का मुद्दे को लेकर काफी प्रखर देखे जाते हैं। हरीश रावत कल अगर बात की जाए तो उपवास पर भी बैठने वाले बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के, कांग्रेस की पूरी जो रणनीति की बात की जाए उस वो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के धरना प्रदर्शन अंतर करती हुई नजर आ रही है। तो ये मुद्दे विधानसभा सत्र के अंदर उठाए जा सकते हैं। इसके साथ ही महेश नेगी प्रकट जो भाजपा के विधायक है, उन पर जो जिस प्रकार युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया, इस मुद्दे को भी विपक्ष विधानसभा जो हालांकि विधानसभा जो सत्र कम दिनों का है, लेकिन इन 3 दिनों के सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को यहाँ पर विपक्ष भुनाने की पूरी कोशिश करेगा, उठाने की पूरी कोशिश करेगा। कह सकते हैं कि सड़क से लेकर सदन तक के अंदर हंगामा देखने को मिलेगा, लेकिन सामाजिक दूरियां, सोशल डिस्टेंस बनाते हुए, क्योंकि कोरोना काल के इस दौरान, अनलॉक 4 के दौरान जो संक्रमण के मामले वो लगातार उत्तराखंड में बढ़ी रहे। अभी की अगर बात की जाए तो 28,000 से ज्यादा मामले उत्तराखंड में आ चुके हैं, जबकि अगर हम बात करें पिछले अगर 5 दिनों की अगर हम बात करें तो 5 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो देहरादून में 1250 मामले निकल कर आए, उधमसिंह में 756 मामले निकल कर आए, वहीं हरिद्वार में 557 और नैनीताल में 440, यानी 5 दिनों के अंदर जो संक्रमण है ये लगातार बढ़ रहा है इन 4 जिलों में। तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो मैदानी जिले यहाँ संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए एहतियात काफी यहाँ बरतनी होगी सरकार को भी, आम जनता को भी, और निश्चित तौर से जो लोगों उनके बीच में टच में आने वाले हैं, जो उनके साथ चलने वाले, उनको भी यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रतन तमाम जानकारी के लिए। लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर का हम रुख करेंगे। पौड़ी में आम आदमी पार्टी ने अपना जनाधार बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे दिल्ली की तरह ही उत्तराखंड में भी 2022 का विधानसभा चुनावी रण जीता जा सके, और इसके लिए आम आदमी पार्टी ने लोगों के बीच उतरकर पार्टी के नए सदस्य बनाने के लिए सदस्यता अभियान शुरू किया है। बीजेपी के 30 साल पुराने कार्यकर्ता मनोहर लाल पहाड़ी भी आप में शामिल हो गए हैं। पहाड़ी ने भाजपा कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता से किए गए वादों से धोखा कर बार बार विश्वासघात करने को लेकर के खूब कोसा है। पहाड़ी के साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने आम आदमी पार्टी में शामिल होकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पौड़ी विधानसभा सीट से, रक्षा मोर्चा से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का अनुभव भी रखते हैं। इसका लाभ भी आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा। बीजेपी से नाराज कार्यकर्ता लगातार बीजेपी छोड़कर आप में शामिल हो रहे हैं। में बड़ा और छोटा चेहरा नहीं होता है, चेहरा हमारा जो है आदरणीय केजरीवाल जी है, और उनके दिशा निर्देशन में जो उनका संकल्प है, उस संकल्प को हम छोटे बड़े सब कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। उनका संकल्प है कि एक बार देवभूमि की जनता अगर हमें आशीर्वाद देती है, आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद देती है, तो इसको हम जो है पूरे भारत में देवभूमि मॉडल पर दर्ज करवाना चाहते हैं। इतना हम यहाँ विकास करेंगे। इन मुद्दों को संघर्ष करके और पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में जनता के साथ संघर्ष करेंगे, इन मुद्दों को उठाएंगे। सरकार जो सोई हुई सरकार है, इसकी नींद को तोड़ेंगे। जो इन डबल इंजन की सरकारों ने जो वादा किए थे जनता के साथ, एक भी पूरा नहीं किया और केवल मात्र छलावा किया है। हम आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता बंधु जिन्होंने आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लिया, मैं उनका तहे दिल से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। सारे लोग मिलकर के इस सोई हुई सरकार को
इस नीतिगत जो फैसले नहीं ले पा रही है, सुबह कुछ बोलती है, दिन में कुछ बोलती है, रात को कुछ बोलती है, इस सरकार को शुद्ध बुद्धि यज्ञ करके इसकी नींद को तोड़ेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि ये जनता का काम करे। आपने वादे किए हैं जनता के साथ। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ पौड़ी से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भगवान, किस तरह से आम आदमी पार्टी सदस्यता अभियान चला करके अपने सदस्यों को जोड़ रही है? हेमंत, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो जिन मनोहरी लाल पहाड़ी की जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो ये पहले भाजपा के सदस्य रह चुके हैं और जिला पंचायत क्षेत्र में सदस्य भी रह चुके हैं ये। और इनका जो यहाँ पे कल जो काफी यहाँ पे लोग यहाँ पे शामिल हुए और युवा भी शामिल हुए, कॉलेज के कुछ पूर्व छात्र भी यहाँ पे शामिल हुए। कम से कम इन्होंने यहाँ पे 150 या 200 शामिल किए यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि भाजपा में खलबली मच चुकी है और भाजपा या कांग्रेस के दोनों में देखा जा सक रहा है कि अब टकराव शुरू हो जाएगा, क्योंकि दल बदलना शुरू हो गया। और हो सकता है, सूत्रों से ये खबर मिली है कि आम आदमी पार्टी के कुछ भाजपा के बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन भगवान, आखिर क्या कारण है कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, केंद्र में भी सरकार, सूबे में भी सरकार और काम करने का दावा भी, इसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मोह भंग हो रहा है इस पार्टी से? हेमंत, मैं आपको बता दूं, भंग होने का कारण यह है, एक तो देखा जाए तो कि उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत से कई भाजपा कार्यकर्ता भी नाराज है, क्योंकि जो काम भाजपा कहा था कि हम बेरोजगारी मुक्त करेंगे, लेकिन बेरोजगारी और बढ़ रही है। और लॉकडाउन के कारण से कई जगह युवाओं का ये है स्थिति है कि लोग आत्महत्या करने के लिए भी, आपने देखा होगा कई जगह ऐसी नौबत भी आई थी कि बेरोजगारी के कारण से लोगों ने आत्महत्या भी करी। और चीज सबसे महत्वपूर्ण बता दूं आपको कि क्यों आम आदमी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भी तंज कसा है कि उन्होंने कहा है कि पहाड़ के क्षेत्र पहाड़ी है। लेकिन एक कहीं ना कहीं इस पर देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को विपक्ष में मजबूत पकड़ बना रही है। और हो सके तो सूत्रों से ये खबर है कि अब देखा जा सकता है कि यहाँ पे भाजपा या कांग्रेस के नेता कितने आम आदमी पार्टी में बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हो सकते हैं। चलिए भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बनाए रखिए और अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में लगातार दूसरे दिन भी 1000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। 24 घंटे में कुल 10,387 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 10,015 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। वहीं 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 28,226 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक देहरादून में सबसे ज्यादा 275 कोरोना के मरीज मिले हैं। उधम सिंह नगर में 248, हरिद्वार में 157, पौड़ी में 58, पिथौरागढ़ में 41 का आंकड़ा, रुद्रप्रयाग में 30, अल्मोड़ा में 24, चमोली में 24, टिहरी में 21, बागेश्वर में 18, उत्तरकाशी में 1 संक्रमित मिला है। इस तरह से संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है और मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 377 लोग कोरोना की वजह से प्रदेश में मौत के मुंह में समा गए हैं। जिलों में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है। एक दिन में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में 798 कोरोना के मरीज मिले हैं। संक्रमित मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हरिद्वार से आ रही है। विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कुछ ही दिन पहले बीजेपी में वापसी हुई और अब कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। महिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की कर्मचारी भी संक्रमित हुई हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज में एमडी के 14 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जनपद में एक दिन में 157 नए मामले सामने आए हैं। हरिद्वार से सबसे बड़ी खबर है कि कोरोना बेलगाम हो गया है। कोरोना के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में चूंकि अलग अलग जगहों से संक्रमण के नए नए मामले आ रहे हैं, रोजाना ये तादाद बढ़ रही है। और आज अगर अकेले एक जनपद की हम बात करें, हरिद्वार जनपद में 157 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज से लगा करके विधायक, जनप्रतिनिधि और आम आदमी शामिल हैं। तो अब किसी को भी कोरोना बख्श नहीं रहा है। संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। महिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं।
प्रणव चैंपियन के भी कोरोना से संक्रमित होने की खबर है। आयुर्वेदिक कॉलेज में एमडी किए 14 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 157 का आंकड़ा एक जनपद में चौंकाने वाला, डराने वाला, और उस तस्वीर की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार कोरोना का प्रबंध क्या है। तो एक तरफ जहां संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ मौतों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। उधर कोरोना का कहर लगातार जारी है। दूसरी तरफ बदलते हुए मौसम के साथ हम आपको बता दें कि किस तरह से डेंगू भी पैर पसार रहा है। डेंगू को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग भी नहीं चाहता कि कोरोना महामारी के बीच डेंगू जैसी घातक बीमारी आम जनता के लिए मुसीबत बने, लिहाजा हल्द्वानी प्रशासन पहले ही अलर्ट हो चुका है। नैनीताल में पिछले साल डेंगू ने कहर बरपाया था, जिससे कई लोगों की जान चली गई थी। पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में इस बार स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन की कोशिश यह है कि डेंगू की शुरुआत ही ना होने दी जाए, और इसी को लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। हल्द्वानी में डेंगू को लेकर महकमा अलर्ट पर है। पिछले साल काफी तादाद में मामले सामने आए थे, डेंगू भी अनकंट्रोल हो गया था। फॉगिंग तो रोस्टर वाइज सभी जगह हो रही है। यहाँ नगर पालिका करा रही है, लालकुआं में भी नगर पंचायत द्वारा फॉगिंग हो रही है, और ग्रामीण एरिया में भी फॉगिंग रोस्टर वाइज हो रही है, और एक राउंड हो भी चुका है। और घर घर जाकर सर्वेलेंस और जो लार्वा सोर्स रिडक्शन, ये सारे काम हम लोग करवा रहे हैं। और साथ ही अलाइजर किट और रैपिड डेंगू किट्स की भी खरीद हो चुकी है। नई फॉगिंग मशीन्स भी 2 बेस चिकित्सालय ने स्वयं की और महिला चिकित्सालय ने भी खरीद ली है। और बेड्स जो है यहाँ पे बेस चिकित्सालय में हमने 10 बेड का आइसोलेशन। उधर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से अब डॉपलर रडार पौड़ी के लेंसडाउन में स्थापित होगा। बड़ी और अहम जानकारी के साथ हम आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्रालय से रडार स्थापित करने को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी होगा। एनओसी के अभाव में डॉपलर रडार के दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित होने की संभावनाएं जताई जा रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूनी को आश्वासन दिया कि वह इस संबंध में रक्षा संपदा को एनओसी जारी करने के निर्देश देंगे। बलूनी इस मसले पर रक्षा मंत्री से बातचीत उन्होंने की थी और उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया था। अनिल बलूनी की जो मुहिम है वो रंग लाई है, और यहाँ पर डॉपलर स्थापित होना है। केंट बोर्ड की भूमि है। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए अभी तक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। उत्तराखंड के लिए आवंटित अन्य 2 डॉपलर रडार टिहरी जिले के सुरकंडा और नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में स्थापित किए जाएंगे। तो अब रक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद ये साफ हो गया कि यहाँ पर डॉपलर रडार स्थापित होगा। लेंस डाउन में ही डॉपलर रडार की स्थापना होगी। अनिल बलूनी इसे लेकर के लगातार कोशिश कर रहे थे, आखिरकार उनकी कोशिशें रंग लाई हैं। उधर मसूरी शिफनकोट में चल रहे 84 परिवारों से करीब 90% लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाए गए मकान खाली कर दिए। प्रशासन ने 10 सितंबर को शिफनकोट में 84 परिवारों को मकान खाली करने के निर्देश दिए थे। गुरुवार को एसडीएम मसूरी, अधिशासी अधिकारी और मसूरी कोतवाल ने शिफनकोट का संयुक्त निरीक्षण किया। यहां पर अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों को तय समय सीमा के अंदर सरकारी जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए थे। ये माना जा रहा है कि 12 सितंबर तक शिफनकोट को पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें शिफनकोट के इलाके की हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके रह रहे थे। अब इस सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन इसमें लगा हुआ है और इसी के चलते तमाम लोग यहां से अपना मकान खाली करके जा रहे हैं। तो शिफनकोट का इलाका जल्द ही अतिक्रमण मुक्त होगा, इसे लेकर के प्रशासन की कोशिशें जारी हैं। अब यहाँ पर रहने वाले लोग खुद ही एक अल्टीमेटम के तहत अपना मकान खाली करके यहाँ से जा रहे हैं। सरकारी भूमि जल्द अतिक्रमण मुक्त हो पाएगी। 90% अतिक्रमणकारियों ने यहाँ से मकान खाली कर दिए हैं, ज़मीन खाली कर दी है, क्योंकि अल्टीमेटम प्रशासन की ओर से इन्हें दिया गया था। इसके बाद 12 सितंबर तक की तिथि तय की गई है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री संगठन विजय सारस्वत ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राज्य की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ऋषिकेश एम्स कोरोना मरीजों के लिए लाक्षागृह बनता जा रहा है। विश्व स्तरीय चिकित्सा का दावा करने वाले ऋषिकेश एम्स में कोरोना से संक्रमित मरीजों को सही उपचार नहीं मिल पा रहा। हम मुख्यमंत्री जी अपने विकास में से थोड़ा समय निकाल करके ऋषिकेश एम्स में स्वयं जाएं, राज्य के चीफ सेक्रेटरी जाएं, राज्य के स्वास्थ्य सचिव जाएं और वहां जाकर के आप देखिए कि जो हमारे परिजन, जो हमारे प्रदेशवासी और बाहर के वहाँ मरीज भर्ती हैं, उनके जो तामीर करने वाले हैं उनके साथ कैसा व्यवहार, रूखा व्यवहार हो रहा है। उनको ये भी नहीं पता है कि हमारे मरीज़ की अंदर कैसी हालत है। तो इन कठिनाई को न जान के सरकार डेली आती है, जैसे मोदी जी आते थे भाइयों और बहनों, ऐसे कभी कभी मुख्यमंत्री जी भी आते हैं। केदारनाथ में ये होगा, बद्रीनाथ। आज जो सबसे बड़ी महामारी की स्थिति कोरोना है, उस पर कोई इनकी तैयारी नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी अपने विकास में से थोड़ा समय तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए फटाफट खबरें।